गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं जितेंद्र बैनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीके विद जितेंद्र सर पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए जो सेशन लेके आया हूं वो सेशन आपको पता है अभी बहुत सुर्खियों में चला हुआ है। और सुर्खियों में क्या चला हुआ है कि भारत सरकार ने एक फैसला किया है मेरे प्यारे बच्चों। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है एक बिल को, और वो बिल क्या है हमारा, अगर उसकी बात करें, पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि हम लड़कियों को कुपोषण से बचाने के लिए कुछ योजनाएं हम लेके आ रहे हैं, कुछ प्रावधान हम कर रहे हैं। उसके लिए हमने कमेटी का भी गठन कर दिया है। तो ये सब बातें बोली गई थी और उसका जो रिजल्ट है वो अब हमें देखने को मिला है। तो भारत सरकार ने एक ऐसे बिल को मंजूरी दे दी है। अब उस बिल की अगर अच्छाई देखें और बुराई देखें तो दोनों ही चीज उसके अंदर है। और यहाँ पे इस बिल से सबसे ज्यादा जो भयभीत हुए हैं वो हुए हैं कपल, क्योंकि बहुत सारे कपल ऐसे थे जो वेट कर रहे थे कि हम कब 18 साल के हों और 18 साल के होते ही हम क्या करेंगे, शादी करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अब भारत सरकार ने बिल को मंजूरी दे दी कि जो लड़के की उम्र होगी शादी के लिए वो कितनी होगी, वो होगी 21 वर्ष। अब ये बात यहाँ पे की गई, भारत सरकार ने मंजूरी दे दी। अब आपको पता है कि भारत सरकार ने, कैबिनेट मिनिस्ट्री ने मंजूरी तो दे दी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई ये बिल क्या हो अभी से लागू हो जाएगा। ये बिल लागू कैसे होगा आपको पता है। लोकसभा राज्यसभा इसको पास करेंगे, अंतिम रूप से फिर सिग्नेचर करेंगे राष्ट्रपति जी, उसके बाद ये बिल लागू किया जाएगा। और ये बिल लागू होने की जो तारीखों की अगर बात की जाए तो 2022 के अंदर, तो 2022 के अंदर ये बिल क्या होगा, लागू होगा। तो उसी टाइम पे पता चलेगा जी इसके क्या क्या प्रावधान रहेंगे, क्या क्या इसके अंदर चेंजेस किए जाएंगे, इसकी जो तारीख होगी वो कब से लागू की जाएगी। तो अब जो भी कपल है या घर वाले जिस भी बच्चे की शादी करना चाहते हैं, तो अब उनको भी टेंशन होगी जी, 18 की बजाय उन्होंने 21 कर दी। ये सरासरी गलत है, बवाल मचा हुआ है किस पे, सोशल मीडिया पे भी देख रहे हो आप कि पूरा बवाल मचा हुआ है कि इससे आत्महत्याएं बढ़ जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहुत सारी चेंजेस होने लगे हैं यहाँ पे, ठीक है, प्रावधान बार बार होते जा रहे हैं। अब माता पिता भी सोच रहे हैं कि भाई बच्चों की शादी करवानी है, 18 साल होते ही हम शादी करवा देंगे लड़की की। तो इस प्रकार की यहाँ पे बातें कर रहे थे माता पिता। लेकिन इस बिल के आने से पहले सबके मन में एक डर सा फैल गया कि जी ये बिल, यानी कि हमें कल शादी करवानी थी, अब 3 साल के बाद हम शादी करवाएंगे। तो ये फैसला एक अच्छा फैसला, ये नहीं कह सकते फैसला बुरा है, फैसला अच्छा है जी। लड़कियों को कुपोषण से बचाने का एक ये अच्छा निर्णय लिया गया भारत सरकार के द्वारा। लेकिन फिर भी इसके खिलाफ बहुत सारी बातें स्टार्ट हो गई हैं कि ये होगा वो होगा, अब बच्चे पता नहीं क्या करेंगे। अब आपने एक शब्द सुना होगा, लिविंग रिलेशनशिप। तो कपल क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जब तक शादी नहीं होती वो लिविंग के अंदर रहते हैं कि, और अब हो सकता है इसके दुष्परिणाम ये भी निकले कि बच्चे घर से भागना स्टार्ट कर दे और वो ज्यादातर लिविंग रिलेशन में रहना स्टार्ट कर दे। तो ये दुष्परिणाम उसके हो सकते हैं। तो इसके तहत भी जब ये बिल लागू होगा तो उस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे किए जाएंगे। ये नहीं है कि भाई यही सब कुछ रहेगा, नहीं, उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होंगे। लेकिन अभी हमारे गांव के अंदर मेजरली क्या होता है कि बच्चे की शादी एक एक वर्ष पहले कर दी जाती है। एक वर्ष पहले तय कर दी, 1 साल के बाद क्या होगी, शादी होगी। बहुत सारे ऐसे प्रावधान गांव के अंदर देखने को मिलते हैं, गांव के अंदर स्पेशली ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब इस बिल के आने से बहुत सारी समस्याएं इकट्ठी हो गई हैं कि अगले साल लड़की की जो उम्र है वो 18 साल हो जाएगी और हमने 1 साल पहले शादी फिक्स कर दी कि भाई 1 साल के बाद हम शादी करेंगे। अब उनको समस्या हो गई जी, ये बिल कब लागू होगा, कब से लागू होगा। मान लो कि उन्होंने 2022 के अंदर शादी करनी है, 2021 में फिक्स कर दी और 2022 के अंदर ये बिल लागू हो जाएगा, तो उसमें पता नहीं क्या तारीख रहेगी जो उसके आने के बाद ही पता चलेगा किस तारीख से लागू होगा। तो मान लो अभी शादी फिक्स कर दी और तारीख उन्होंने दे दी 2022 दी कि जनवरी से ही हम क्या कर रहे हैं, इसको लागू कर रहे हैं। तो अब जिन माँ बाप ने सपने सजोए थे कि हम लड़के की शादी करेंगे, लड़की की शादी कर देंगे, ये सब कुछ उन्होंने सोचा था, तो कहीं ना कहीं उनकी सोच पे ग्रहण लग जाएगा और वो किसी भी कारणवश से क्या हो जाएगी, उनकी शादी वादी रुक जाएगी। तो इसलिए वाद विवाद का ये कार्य बना हुआ है।
तो एक बार हम जान लेते हैं कि ये बात सिर्फ हमारे लिए ही अच्छी नहीं होगी। यहां से मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा टारगेट नहीं रहता है वो रहता है एग्जाम। तो एग्जाम में भी मेरे प्यारे बच्चों यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो एग्जाम से क्या क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा इसकी रिपोर्ट दी गई थी। तो चलिए उस पर भी हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पे हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बात क्या होगी कि क्या किया गया है। लड़की की जो शादी की उम्र थी मेरे प्यारे बच्चों वो 18 से क्या कर दी गई है, 21 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, इसको मंजूरी दी गई अभी भारत सरकार के द्वारा, यह नहीं कि इसको अभी से लागू कर दिया गया। अब पिछले बुधवार को ही क्या की गई है, दिसंबर के अंदर इसको मंजूरी दी गई है। अब इसके लिए बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, जून 2020 के अंदर एक कमेटी का गठन किया गया था। किसके नेतृत्व में, जया जेटली के नेतृत्व में। और इसके बात की जाए, इसके नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। किसका गठन किया गया मेरे प्यारे बच्चों, एक टास्क फोर्स का क्या किया गया, गठन किया गया, जिसके अंदर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पाल भी क्या थे मेरे प्यारे बच्चों, शामिल थे। एक टास्क फोर्स का गठन किया गया जून 2020 के अंदर। यहीं पे पिछले स्वतंत्रता दिवस में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमने कमेटी का गठन कर लिया है और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी पेश करती है मेरे प्यारे बच्चों। तो रिपोर्ट इन्होंने दे दी है और इसका सॉल्यूशन क्या निकला कि जो लड़की की उम्र है वो क्या कर दी जाए, 21 वर्ष कर दी जाए। अब लड़का हो या लड़की हो, शादी की जो उम्र होगी डियर स्टूडेंट्स वो कितनी होगी, वो होगी 21 वर्ष। तो समिति आपसे पूछा जाए तो समिति कौन सी थी, जया जेटली के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये थे मेरे प्यारे बच्चों प्रावधान यहाँ पे किए गए हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं, ये बहुत सारे कपलों को अब लगता है कि जी हमारी शायद शादी नहीं हो पाएगी, उनको परेशानी है। तो उनके लिए भी हाल ये है कि अभी तक ये बिल लागू नहीं हुआ है, इसको सिर्फ मंजूरी दी गई है। तो कपल्स को घबराने की जरूरत नहीं है, वो अभी भी क्या कर सकते हैं, अपनी शादियां कर सकते हैं। तो कपल के लिए अब भी क्या है, रास्ता है। ऐसा ना हो कि आप सोचो 2022 के अंदर हम शादी करेंगे, 2023 के अंदर शादी करेंगे, तब कानून चेंज हो जाएगा। 2022 के अंदर लगभग मान के चलो आप कि जनवरी फरवरी में इस बिल को हो सकता है लागू कर दिया जाए डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है।